Hi children, this is Ritu Tamret and you're watching my channel ACP FICO with Ritu. So आज हम लोग करने जाएंगे TDS. ये एक नया टॉपिक है और टैक्स के बारे में हम लोग सबको ही जानते हैं. So there are different items of incomes, of course. So you'll have to read on it, of course, because TDS को कैसे मैप किया जाता है into the system. That is what I'm going to teach you, of course. But at the same time, you will have to have uh, much amount of knowledge about what TDS is and types of items, types of incomes जिसके ऊपर TDS कटता है. ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि सिस्टम में इसको कैसे मैप किया जाता है. तो हम लोग आज जिसके बारे में जिस TDS के बारे में करेंगे वो है, तो आज हम लोग जो बनाएंगे वो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर होगा. ऐसे बहुत है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज़ 194C. इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, दैट इज़ 194A. ब्रोकरेज 194H. रेंट के लिए 194I. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स रादर ऑन विच द कंसर्न्ड पर्सन कैन डिडक्ट TDS. सो उसको सिस्टम में कैसे मैप करते हैं आज हम लोग उसको सीखेंगे. ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे वो होगा प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर जो कटता है. तो उसके लिए जो की होता है दैट इज़ 194J. सो दैट यू आर नॉट, I mean you are not supposed to be worried about that. So you're going to have a list about it. So what kinds of items and what are the concerned keys you have to map into the system. Okay, so 194J आपको मिल जाएगा, ये टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है. आपको खाली सिस्टम में इसको मैप कर देना है. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग जाएंगे SPRO. Financial accounting new, financial accounting global settings, and then withholding tax, extended withholding tax. So we'll go to basic settings. So first of all हम लोग बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे और चेक कंट्री है क्या यहाँ पे, नहीं है कंट्री के बारे में. चेक होल्डिंग टैक्स कंट्रीज, वेट अ मिनट. तो हम लोग जाएंगे कंट्रीज में. हम लोग पहले यहाँ पे we have to check whether our country is there or not, because all the countries, see here, our country is present because all the countries have got their different I mean systems of taxes. टैक्स में हर कंट्री का अलग अलग अपना अपना सिस्टम होना चाहिए. सो ACP has given almost all the countries, I mean almost all the countries, all the systems जिसके हिसाब से उधर TDS लगता है, तो all the countries it has given to us. So check if it is not there, then you will have to create. Then define withholding taxes. तो हम लोग टैक्स इधर आइए ना, अपने आप आ जाता है, नहीं आएगा तो आपको देना होगा उधर. तो हम लोग की डिफाइन करेंगे. सो तो की जो है वो मैंने कहा आपको 194J. ओके, सो वी विल डिफाइन इट. कुछ नाम दे दो इसका. पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस लिखा हुआ है, और इधर दे देंगे, देखो इधर में हम लोग जाते हैं इसके अंदर 217 इनकम टैक्स. फॉर इनकम टैक्स दिस इज 217. सो सेव इट, कम आउट. सो वी हैव क्रिएटेड द टैक्स कीज. ओके, नाउ वी विल, हमने टैक्स को क्रिएट कर दिया है. अब हम क्या क्रिएट करेंगे, ये टैक्स की है.
तो 3 चीज़ क्रिएट करते हैं हम लोग, 3 चीज़ें, जिसके बाद हम लोग अपने जिसको भी हम पेमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम TDS को डिडक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज की दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड राइट नाउ. So now the second one, we will go to the calculation and we will create the withholding tax type. Okay, so tax withholding tax type दो तरह से हम लोग काट सकते हैं टैक्स को, या तो इनवॉइस के समय काटेंगे या फिर पोस्टिंग पेमेंट के समय काटेंगे, राइट. अब दोनों समय तो नहीं काट सकते हैं, तो आइदर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट. ओके, सो बोथ द टाइम्स वी कैनॉट कट, राइट, वी कैनॉट डिडक्ट. सो इसीलिए हम दोनों तरह का बना लेते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कौन सा अर्लियर आने वाला है, या फिर पेमेंट पहले होगा या फिर इनवॉइस पहले आएगा. ठीक है, तो हमको ये पता नहीं है, इसलिए हम दोनों को क्रिएट करके रखते हैं. whichever is applicable we are going to apply it. So हम जाते हैं, इसमें क्रिएट करेंगे विथहोल्डिंग टैक्स टाइप जो है हम लगाते हैं. दिस वी यू हैव टू क्रिएट वेरी केयरफुली. हम इसको J1 कर देते हैं. J1 194 प्रोफेशनल फीस एट इनवॉइस. इधर आप लिख दोगे कि इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन, ये इनवॉइस के लिए बना रहे हैं इधर, इसलिए इनवॉइस के लिए हम डिस्क्रिप्शन इधर लिख सकते हो आप कुछ भी. अच्छा, इधर में क्या करेंगे, नेट अमाउंट को टिक करेंगे. इधर में हम राउंड अप के लिए टिक कर देंगे इसको, एंड देन पोस्ट विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट को टिक कर देंगे. ठीक है, उसके नीचे हम जाते हैं. दिस यू हैव टू फिल विथ अ लॉट ऑफ केयर, बिकॉज अगर इधर एक भी कुछ छूट गया तो फिर उधर पूरा गड़बड़ होने वाला है. ठीक है, तो इसको कर दिए. अब हम लोग ये तीनों टिक रहेगा. यहाँ पे नो अकोमुलेशन को हटा के पर ईयर इधर हम लोग 4 लगा देंगे, 04, क्योंकि हम लोग का मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4th से, मंथ अप्रैल से. ठीक है, इसलिए 4 लगा देंगे इधर, और इसको हम जाके सेव कर देंगे. अब ये हमने बनाया फॉर इनवॉइस. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर व्हाट, वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर, तो इसको कर देते हैं J2. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर पेमेंट एट पेमेंट. इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट, सो यू हैव टू टेक utmost केयर ऑन दिस पेज, ऑन दिस स्क्रीन, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ फैलाने वाला चीज़ है, इसलिए इसमें पूरा ध्यान देना है. नेट अमाउंट होगा, इधर राउंड अप कर दिए. ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ये मैक्सिमम रखेंगे इसको, नो अकोमुलेशन नहीं, इसमें इधर जाके हम इधर 04 कर देंगे और नीचे चलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इधर ये वाला टैब विद टैक्स, इसको करने की ज़रूरत नहीं है. और राउंड अप तो कर ही दिया हम लोगों ने. इधर 4 और दिस वन वी विल हैव टू टेक इट, एंड देन ठीक है, कोड लेवल, इन दोनों में कोड लेवल. जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर आई हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ डाउट. बेस मैनुअल, दिस इज बेस मैनुअल. दिस वन आल्सो बी टिक्ड. सेव इट. अब हमने दोनों को क्रिएट कर लिया है. सो आइदर एट द टाइम ऑफ इनवॉइस और एट द टाइम ऑफ पेमेंट वी आर liable, or the person, whoever person is concerned to deduct taxes, TDS, so he will, or he is gonna deduct taxes either at the time of invoice or at the time of payment itself. So हमको दोनों क्रिएट करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट जो है,
हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, किस कोड क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज कोड? तो हमने की बना लिया, हमने टाइप्स बना लिया कि हम कब करेंगे, लेकिन कोड तो नहीं बनाया। सबसे मेन तो वही है कि कि आप किस रेट से काटोगे टैक्स, ठीक है, किस रेट से काटोगे। तो हम चलो 10% कर देते हैं इसको, टू मेक एवरीथिंग सिंपल हम इसको 10% कर देते हैं। नो, डोंट थिंक कि दिस इज कोड, दिस इज 10%, नो, दिस इज जस्ट अ कोड। आप इसको कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इधर हम डाल देते हैं, हमने क्या लिया, की हमने क्या बनाया, 194J बनाया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, 10% ऑन इनवॉइस। व्हाट इज दिस परसेंटेज सब्जेक्ट टू टैक्स, दैट इज 100%। जो भी मनी आप देने जा रहे हो उसके 100% पे आप टैक्स लगाने जा रहे हो। इधर हम 1 ले लेंगे, दैट इज पोस्टिंग इंडिकेटर, नथिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड 1 है। और आपका टैक्स रेट, हियर वी आर गोइंग टू पुट द टैक्स रेट, दैट इज 10%, ओके। सो वी आर गोइंग टू सेव इट। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक हमने J1 बना लिया और एक बनाएंगे ना J2, सेकंड वाले के लिए एक बनाना पड़ेगा J2। तो इधर हम 11 डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हो, कोड है, 10-11 डाल दिया। इधर 194J कर देते हैं, इधर हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन, पेमेंट इनवॉइस पे हमने बना लिया, पेमेंट पे डाल देते हैं इसको 100, इधर 1 कर देते हैं इसको, 1 स्टैंडर्ड है, पहले से आपको पता ही होगा। इधर हमको 10%, सो आइदर एट द टाइम ऑफ इनवॉइस और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो एट आइदर ऑफ द टाइम्स, राइट। So for both the times we have created types also and we have created the codes also. Now half of the configuration is done. Now what we will do, we will go to, हम लोग का ये 3 मेन काम हो गया। So interviewers actually ask you these types of questions also. What are the steps, how you create TDS or how you configure TDS into the system, what are the steps, so you have to remember the steps also. Now what we will do, we will, अब हम लोग अपने कंपनी, सब कुछ तो बना लिया, सब कुछ तो सही है, कंपनी कोड को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या बनाया उधर। तो हम लोग हमेशा whatever we do, whatever we configure, we go and assign them to our company code, right? So हम इधर एक कंपनी कोड बनाते हैं अपना, our company code is PT01. Remember, whatever we do, we have to assign it to our company code. कुछ भी करते हैं उसको हम लोग को कंपनी कोड के साथ जरूर डालना पड़ता है, ये याद रखने के लिए। जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट सेव कर दो। क्या बोल रहा है, डिफाइन अ पीरियड टाइम, ओके ओके, यस, दिस वन मैंने भूल गया, उसमें ये वाला डालना है कि ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा। तो हमने 1/4/21 से लेकर 2022 तक ले लिया इसको, तो उसको सेव कर देते हैं। अब हम एक बार और जाएंगे इसके अंदर और दूसरे वाले J2 के लिए भी कंपनी कोड को बता देते हैं कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2 टाइप्स हैं, एक एट द टाइम ऑफ इनवॉइस और एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। सो प्लीज टेक केयर ऑफ बोथ द टाइप्स, ओके। एंड नाउ वी हैव असाइंड इट टू आवर कंपनी कोड, बोथ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सो दीज आर द स्टेप्स विच यू could be asked by your interviewer, so you have to keep everything, all the steps even at the time you are going to face your interview, right? Now the second, or not second, the next step is, what is the next step? You have to make your company code activate। जो यहाँ पे आपको पूरा कंपनी कोड आपने असाइन कर दिया, तो इस जगह पे आपको मिल जाएगा। Now your only work is to tick this box and save. Now what you have done, you have activated the TDS or whatever you have configured into your system, you have just activated everything into your company code, right? So now we will go out। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग का और भी काम है। अगर याद होगा कि हमने कंपनी कोड को भी बता दिया, सब कुछ कर दिया, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो हमने नहीं किया है कि जब भी हम टैक्स काटेंगे या कोई भी ट्रांजैक्शनल डेटा वी आर गोइंग टू पोस्ट, सो फॉर दैट GL अकाउंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। नाउ GL अकाउंट अगर रिक्वायर्ड है तो उसका तो कहीं भी कुछ काम भी नहीं हुआ, तो अभी हम क्या करेंगे, GL अकाउंट को असाइन कर देंगे। अकाउंट असाइनमेंट पार्ट इज लेफ्ट, दैट वी आर गोइंग टू डू। बट बिफोर दैट एक चीज़ छूटा है इधर, एक चीज़
इसमें जाना आप लॉजिस्टिक जनरल में जाना, इधर उसके बाद आप जाना टैक्स ऑन इंडिया, टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट इंडिया, एंड इंडिया में जाके बेसिक सेटिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज सिस्टम इज़ गोइंग टू थ्रो एन एरर। ओके, सो इधर जाना, उसके बाद मेंटेन कंपनी कोड सेटिंग्स, कोड PT01, इधर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ PT01 डाल के हम लोग का स्टार्ट कब से होगा ये डाल देना है, 4 अप्रैल से, मैंने 4 अप्रैल से नहीं, मैंने ये दिस इज़ द 4th मंथ ऑफ जहाँ से हम लोग का जो है ईयर चालू होता है। सो दिस ऑल्सो वी हैव डन, नाउ वी विल डू द अकाउंट असाइनमेंट पार्ट। Posting part, posting tax and then define accounts taxes। so इसमें क्या करना होगा, पहले से किया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, दिखाना चाह रही थी रूल्स, यस दिस वन। तो इधर आप क्या करोगे, विथहोल्डिंग टैक्स को टिक करोगे, इसको टिक करोगे, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेव इट। तो ऑलरेडी इट इज सेव्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग। हम अकाउंट्स में जाएंगे तो ये वाला विंडो खुल जाएगा। अब इधर में मेरा फर्स्ट वाला क्या है, J1 है, और इसका कोड क्या है 10 है, और सेकंड वाला क्या है J2। आप ड्रॉप डाउन से खोज भी सकते हो, मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा जल्दी बता देती हूँ, इसलिए आप खोज भी सकते हो, तो बहुत लंबा लंबा लिस्ट है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ इसको। अच्छा, इधर मैंने पहले से इसको बनाया हुआ है, TDS पेबल, TDS पेबल हम लोगों को बनाना पड़ेगा, TDS पेबल, देखो TDS पेबल 4002 एट द एंड, इस क्लास के मतलब इस सेशन के एंड में TDS पेबल कैसे बनाना है मैं आपको बता दूँगी। 4002, अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर यू डिडक्ट योर टैक्सेस एट द टाइम ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, वो तो बात है, लेकिन GL दोनों समय में एक ही होगा। ऑब्वियसली GL तो ट्रांजेक्शन, GL का ट्रांजेक्शन तो एक ही में होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनाना है, दोनों सेम रहेगा। इसको हम जाके सेव कर देते हैं, सेव। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्क, आवर नेक्स्ट वर्क इज हम अपने FK02 में जाएंगे और अपने इसको भी बताएंगे, क्या नाम है, अपने वेंडर के जो मास्टर डेटा है उसको भी तो बताना होगा ना, कि भाई इस वेंडर के ऊपर आप विथहोल्डिंग टैक्स काट लेना, ठीक है। इधर पहले से लगाया हुआ है, किसी को पढ़ाई हो तो याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो इधर हम मान लो कि इधर कुछ नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इसी को मैं वापस लिखने वाली हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इधर में मेरा क्या है, J1 है, J1 डाल देंगे, सेकंड वाला क्या है J2 है, J2 डाल देंगे, टैक्स कोड क्या है 10 है, 10 डाल देंगे, और 11 डाल देंगे, और इसको लाइबल ज़रूर कर देंगे, लाइबल करके हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि चलो सिस्टम में हम इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर डन, नाउ वी विल check whether we are able to deduct tax or not। टैक्स टैब में चलते हैं, टैक्स टैब आ गया। अब
इसमें क्या है कि हम लोग अभी इनवॉइस बना रहे हैं ना, हम लोग इनवॉइस बना रहे हैं अभी ऑब्वियसली। तो 10 जो था वो इनवॉइस के टाइम का था और 11 जो था वो पेमेंट के टाइम के था। तो हमको तो पेमेंट पे काट नहीं रहे, हम इनवॉइस पे काट रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, यू नो, वी विल डिलीट इट। सेकेंड वाला ऑप्शन को हम लोग डिलीट कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन को हम लोग रखेंगे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस वी आर गोइंग टू डिडक्ट टैक्स ऑफ दिस वेंडर। सिमुलेट करो। सो सी, दिस इज द अकाउंटिंग एंट्रीज कि ऑफिस सप्लाईज के ऊपर 1 लाख रुपए का हमारा बिल बना था, जिसमें से हमने TDS पेबल के ऊपर, इस वेंडर के ऊपर TDS पेबल काट लिया 10,000। और TDS पेबल ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे कि TDS पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, बिकॉज वी हैव टू डिपॉजिट ऑल दिस पेबल्स वट एवर टू द गवर्नमेंट ऑफिस। तो इसलिए ये हमारा 50 हो गया, मैंने क्रेडिट हो गया, ठीक है। और 90,000 हम कस्टमर को देते हैं। सो यहाँ से आप जाके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेव नहीं कर रही हूँ, आप सेव कर लो, सेव हो जाएगा। और चलो ठीक है, एक सेव कर देते हैं, नहीं तो बोलोगे मैम सेव करके ही नहीं दिखाई। ठीक है, कोई बात नहीं, सेव कर लेती हूँ। और नाउ आई एम गोना शो यू हाउ यू आर गोइंग टू make the TDS, the GL of TDS. So that's very simple, but a few things I want to show you. It's going to take a lot of time. Yes, so this document has been posted. करंट लाइबिलिटी ऑब्वियसली हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, इसीलिए so either just you have to write down the text and everything, and so you are going to create it under balance sheet. In the control data you have to tick only balances, open item, because this is an open item, obviously we know, because later we have to clear it when at the time you are going to deposit it with the vendor, sorry with the government. So इसको clear करना है उस टाइम पे, इसलिए ओपन आइटम भी होगा। और ये G041 टैक्स क्लियरिंग के लिए आप कर सकते हो, और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वेज ऑफ टीचिंग, माई वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, do like my channel, obviously do like my videos and subscribe to my channel, and also share. I would like to request all of you to share my videos with your friends also, so that उनको भी अच्छा से समझ में आया सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नए आइटम के साथ आऊँगी, मैंने नया टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय।